आपके चक्कर में हिंदुत्व को गाली पड़ रही है, हिंदू धर्म को गाली पड़ रही है। कोई अफसोस नहीं है आपको? मैं काली माँ का बेटा हूं। महाराज लोग मुझे बोलते हैं। और रही गांधी की बात, तो मैं उनको संत नहीं मानता हूं और ना राष्ट्रपिता मानता हूं। वो राष्ट्रपिता नहीं है मेरे लिए और संत भी नहीं है। हिंदुत्व के लिए क्या किया उन्होंने, हिंदू धर्म रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? मुसलमानों के साथ में पार्शियलिटी की, हिंदुओं के साथ में पार्शियलिटी की, मुसलमानों का फेवर लिया। हिंदुओं के साथ में पार्शियलिटी और मुसलमानों का फेवर लिया। इतने सारी जनता, हिंदू जनता का विश्वासघात किया। कैसे किया विश्वासघात? तो महाराज जी वो विषय है बहस का, उस पर बहस करिए ना। सरदार पटेल गाली क्यों दे रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गाली सनातन सिखाता है, गाली क्यों दे रहे हैं? आपकी शिकायत कांग्रेस से है, नेहरू से है और सरदार गांधी जी से भी है, तो सवाल उठाइए, बात करिए, बहस करिए। गाली क्यों दे रहे हैं? जो थे आप सुनी नहीं? 14 लोग, उनमें से 14 के 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के फेवर में थे और नेहरू के फेवर में एक भी वोट नहीं था। लेकिन गांधी ने पूरे देश का विश्वासघात करते हुए, पूरे देश का विश्वासघात करते हुए नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। ये मेरे हृदय की भयंकर पीड़ा है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल पीड़ा में शब्दों का चयन तो ठीक करिए। पहले तो भारत अभी सोने की चिड़िया होता था, भारत अभी जगत गुरु बनता था। शांत रहो आप सब लोग। भारत अभी जगत गुरु बनता था, भारत सोने की चिड़िया बनता था, भारत चक्रवर्ती सम्राट होता था, अमेरिका से भी बड़ी भारत होता था। महाराज जी आपकी शिकायत है, यही तो मौका दे दिया ना आपको एहसास है कि आपके एक अपशब्द ने पूरी धर्म संसद और हिंदुत्व को गाली का मौका दे दिया। राहुल गांधी भी, और यही कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सही थे फिर हिंदुत्व को लेकर। आपके चक्कर में हिंदुत्व को गाली पड़ रही है, हिंदू धर्म को गाली पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सही थे हिंदुत्व को लेकर। मतलब राहुल गांधी को हिंदुत्व की परिभाषा मालूम है क्या? हिंदुत्व माने क्या? जरा पूछो राहुल गांधी से। धर्म माने क्या पूछो इनको, राहुल गांधी से। धर्म माने क्या पूछो? ईश्वर प्राप्ति का शाश्वत साइंस, शाश्वत विज्ञान माने धर्म। हिंदुत्व माने कौन? हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानाम सह हिंदू, जो स्वयं में के दुर्गुणों की हिंसा करे। हिंदुत्व गाली देना तो नहीं सिखाता महाराज जी। गाली देने वाला हिंदू नहीं है। शैव, वैष्णव और सनातन गाली देना सिखाता है, हिंदुत्व गाली देना सिखाता है। के प्राप्ति के मार्ग मिलाकर सनातन हिंदू धर्म है। इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है। यह है हिंदुत्व। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म रक्षण के लिए हिंसा भी परम धर्म ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंसा करी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हिंसा करी, राणा प्रताप जी महाराज जी पूरी बहस मेरे से कर लेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपसे बहस कर लूंगा। स्वामी श्रद्धानंद जिनकी हत्या की गई थी, स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा की उपाधि दी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। साबरमती का संत उनको कहा जाता है। आप गाली दे रहे हैं। मैं 10 बार पूछ रहा हूं, गाली पर बताइए, गाली दी आपने? ये विद्वत्तापूर्ण विचार जो है वो लोग डिबेट करें। जिनको गाली देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी, इस पर जो डिबेट करना चाहे वो करें। आपको कोई अफसोस है? कोई अफसोस? मेरा भड़ास है, मेरी भड़ास है, मैं मेरे शब्दों से निकालूं, वो मुझे गाली देवे बहुत अच्छी बात है। दो अपनी अपनी भड़ास निकालो, मुझे गालियां तो यही बोल दीजिए कि गलती से भड़ास में गलत बोल गया। आपके चक्कर में धर्म को गाली पड़ रही है, हिंदुत्व को गाली पड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री वो उनको नमन करते हैं, साबरमती का संत कहा जाता है उनको। भाई आप गाली दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, उनसे बड़े हो गए आप। प्रधानमंत्री जी को मैं भगवान विष्णु का रूप मान रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि मैंने 12 साल पहले कसम खाई थी कि जो राम मंदिर बनाएगा उसको मैं भगवान विष्णु का स्वरूप मानूंगा। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानता हूं। अब उनके अपने अपने विचार है, वो जो चाहे वो बोले, ये मेरे अपने विचार है। प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब क्रिया हो रही थी, जब ओवैसी के भाई बोल रहे थे, उस समय ही अगर हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश की पुलिस ने, सरकार ने काम क्या उठा के ऐसे लोगों को जेल में फेंक दिया होता, सलाह दिया होता, तो आज धर्म संसद में भी किसी प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है
कि अगर क्रियाएं होती रहेंगी और हम अपने आप को जेंटलमैन मान के बैठे रहें कि हम तो जेंटलमैन हैं, हम तो बड़े संभ्रांत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गाली का समर्थन नहीं करता, पहली बात। मैं हथियार उठा के सफाई करो समर्थन नहीं करता, दूसरी बात। लेकिन हमारे जो यहां पर संत महंत आवाज उठा रहे हैं, क्या आप समर्थन करते हैं कि हम तो तुम 100 करोड़ को देख लेंगे, 15 मिनट में पुलिस हटा दो? अभी उनके बड़े भाई कह रहे हैं कि मोदी योगी को जाने दो। कोई भी कुछ बोले जा रहा है एक पक्ष में, और हम संभ्रांत बन के बैठे रहे कि हम तो संभ्रांत हैं। हम संभ्रांत थे, कश्मीर से खत्म हो गए। हम संभ्रांत थे, 1947 में हमारी देश बट गई। हम संभ्रांत थे, अलग अलग देश बट गए, हिंदुस्तान इतना छोटा हो गया। हम संभ्रांत थे, अब 9 हमारी जो राज्य हैं हमारे हाथ से निकल गए। हम स्वयं अल्पसंख्यक हो गए। हम कितने संभ्रांत बने रहेंगे? लेकिन यह भाषा ठीक नहीं। हमें हमारी गरिमा को बना के रखना है, और हम गरिमा के साथ नहीं तो क्या, अपने देश के लिए, तो क्या, अपने राष्ट्र के लिए, तो क्या करेंगे? धर्म के लिए हर काम करेंगे। हर काम हथियार उठाएंगे? क्या करेंगे? हथियार उठाएंगे, सफाई अभियान चलाएंगे। आपके घर में कोई हथियार अरे आपके घर में, अमन जी, आपके घर में कोई हथियार लेके आएगा, आप क्या करोगे? मरोगे? नहीं, आपके घर में कौन लेकर आ रहा है हथियार? कौन मंजी के घर में हथियार लेकर आया? अभी आपने एक प्रश्न किया था कि आपके घरों में कौन हथियार लेके घुस रहा है। महंत नवल किशोर दास जी बैठे हैं, ये खुद उस चीज के गवाह हैं। जब नॉर्थ ईस्ट के दंगे हुए, दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के जब दंगे हुए, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के लोगों के घरों को चिन्हित करके, उनकी मॉब लिंचिंग करके, उनको जो है घर से लेके जो है निकाला गया, और उनको हथियारों से उनको काट के उनके शवों को शत विक्षिप्त करके चौराहे पर फेंका गया। उसके वीडियो और एसआईटी के पास सारे चीज सबूत है। उस वक्त में कोई नहीं, आप हम नहीं कर रहे, लेकिन क्या हमें अपना बचाव करने का भी अधिकार नहीं है? देखो, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि न तो धर्म संसद करने की जरूरत पड़ती आज देश में, न किसी को और बयानबाजी करने की जरूरत पड़ती। अगर बाबा साहब की बात मान ली जाती, जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था और ये कहा था कि भाई जब तक आखिरी मुसलमान यहाँ से नहीं जाएगा और आखिरी हिंदू वहां से नहीं आएगा, इसको बंटवारा नहीं माना जाएगा। लेकिन आज इस चीज को देखो कि एक धर्म के आधार पे वो तो मुस्लिम राष्ट्र बन गया और ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना, बाद में इसमें सेकुलर ये जोड़ दिया गया। तो मैं तो इन हमारे धर्म गुरुओं से भी कहता हूं कि भाई इनको सबको सड़कों पे आना चाहिए और आकर के ये ऐलान करना चाहिए, पुरजोर तरीके से मांग रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और देखिए, अतीत में किसने क्या किया, क्या किसने गलती की, पता क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि गलती करी, क्या कहा जाता है? हिंदू पाकिस्तान, एक पाकिस्तान वो, और फिर ये हिंदू पाकिस्तान, फर्क क्या है? हम तो सेकुलर है ना सर, हम तो सेकुलर है ना। अरे भाई, सेकुलर तो बाद में जोड़ा। अगर सेकुलर थे तो बंटवारा करने की जरूरत क्या थी? अगर बंटवारा करने की जरूरत क्या थी फिर ये बताओ मुझे। हिंदुओं को फर्क कह करके, सहनशील कह करके ही तो पलायनवादी बना दिया। अरे भाई, सहनशील क्यों होते हो? भारत और पाकिस्तान में फर्क तो बनाकर रखना होगा ना भाई। वहां जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, यहाँ भी मुसलमानों के साथ होगा, तो फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, वहाँ जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, यहाँ अगर हम लुटते रहे, पिटते रहे, मुझे बताओ पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? नहीं, आप ये नहीं बोलोगे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हुआ? मैं तो कह रहा हूँ ना, चीज में बताओ। मैं तो रोज कहता हूँ सीए इसलिए जरूरी है, मगर वहां जो हो रहा है वही आप लोग करोगे, क्या फर्क है फिर? क्यों कर रहे? अरे भाई, यहाँ मैं तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र के लिए ऐलान करना चाहिए, सारे धर्मगुरुओं को आना चाहिए सड़कों के ऊपर और पुरजोर तरीके से मांग रखनी चाहिए। आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए जगह है? मैं मुसलमानों को क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपके हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों के लिए जगह है? अरे भाई, जगह इनको पाकिस्तान दे तो दिया था, कायदे से इनका हक नहीं है रहने का। जब इनके बराबर का, जब इनको कह दीजिए ना, भरोसा नहीं है, ना संविधान पर भरोसा है, ना प्रियम्बल पर भरोसा है, ना कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है। क्या करेगा? 5 लाख पंडित वहां से आ रहा हूँ, एक एक करके सबको दे। 5 लाख पंडित वहां से निकाले तो संविधान कहा था, बताओ मुझे। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.